कभी भी इतना बड़ा फैसला अपने माँ बाप की इजाज़त के बगैर नहीं करें। उसका पर्पज़ था यही, बेचने का पर्पज़ यही है। अब शायर इंसान खुद अपनी खुशी से तो कुछ भी नहीं ना कर सकता, ज़बरदस्ती है तो फिर तो ये सारा कुछ, ये मामलात जो है ना, इनकी पार्टी थी, ये तो 100% की पार्टी थी। लेकिन बाद में मतलब उसने कहा कि मेरा दोस्त है तो वहाँ पे जो है ना उससे मिलना है, ये वो मतलब वो वहाँ पे बैठा हुआ था। तो उसके बाद जो वो वहाँ पे मुझे छोड़ के गया, उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिज़वान आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारे साथ एक ऐसी मुतासिर लड़की मौजूद है कि जो पाकिस्तान से चाइना तशरीफ़ ले जाती हैं डॉक्टर बनने के लिए। उस लड़के से दोस्ती करती, जो लड़का इसको शो करवाता है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन लिहाजा वो होता चाइनीज़ है। चाइनीज़ फूड खाता है, वहाँ के कुछ होते हैं कि चाइनीज़ लोग इंसेक्ट खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, हराम चीज़ें मतलब कि खाते हैं। तो हम इनसे बात करते हैं कि ये उनके साथ जाल में फंसती कैसे और वो इनको किस तरह बेचने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वो मुतासरा लड़की मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि वो आपको किस तरह शो करवाता है कि मैं पाकिस्तानी वाला, कि चाइनीज़ शक्ल से भी चाइनीज़ लग रहे होते हैं, तो आपको किस तरह शो करवाता है? पता नहीं, उस टाइम मुझे भी इतनी समझ नहीं थी, मैं मतलब इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं थी, इतनी ज़्यादा मुझ में एबिलिटी नहीं थी कि मैं ये सारा कुछ जो है ना जज कर पाती। तो बस शायद वो सारा कुछ एक किस धोखा तरह था। उसने आपको कितने मतलब मंथ या दिन, कितने दिन उसने आपको अपने साथ रखा, नहीं, या ये दोस्ती दिन वगैरह या के मंथ की मुतालिक खाने बात पर? नहीं है, मतलब हम लोग हमारी फ्रेंडशिप को तकरीबन 2 साल ऐसे कुछ हुआ है। उसके बाद जो है पहले हम दोस्त रहे हैं, फिर हमारी फ्रेंडशिप में आई है, जो है फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप में एक्सचेंज हुई है। फिर उसके बाद उसने डिसाइड किया कि हम शादी करते हैं, तो उसके बाद हमने शादी कर ली। शादी के बाद भी सारा कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से फिर लड़ाई झगड़े और ये सारा कुछ जो है ना, रिलेशनशिप जो है ना आहिस्ता आहिस्ता तबाही की तरफ जा रहा था। मतलब मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या था क्या नहीं, मतलब शादी की थी उसने आपके साथ? हाँ, शादी हुई थी हमारी। शादी करने के बाद आपने बताया था कि उसने मुझे बेचा लोगों के आगे, तो ये जी, क्या? ऐसे था, मतलब सारा कुछ अच्छा चल रहा था। उसने कभी ऐसे फ़ील नहीं करवाया कि वो ऐसी नीच हरकत कर सकता है। लेकिन ऐसे ही मतलब एक दिन हम बैठे हुए हैं तो उसने कहा कि मतलब गेट टू गेट है, मेरे दोस्त की पार्टी है तो उधर जाना है, मतलब रेडी हो जाइए। वो मैं रेडी हुई, सारा कुछ हम लोग गए हैं। तो वहाँ पे था तो क्राउडी पार्टी थी, ये तो 100% की पार्टी थी। लेकिन बाद में मतलब उसने कहा कि मेरा दोस्त है तो वहाँ पे जो है ना उससे मिलना है, ये वो मतलब वो वहाँ पे बैठा हुआ था। तो उसके बाद जो वो वहाँ पे मुझे छोड़ के गया, उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। ड्रिंक्स वगैरह में कोई जहर वगैरह, कोई इस तरह की नींद वाली गोलियां भी मिला के आपको उसने पिलाई थी? ज़ाहिर है ऐसे ही है, मतलब उसका पर्पज़ था यही, बेचने का पर्पज़ यही है। अब शायर इंसान खुद अपनी खुशी से तो कुछ भी नहीं ना कर सकता, ज़बरदस्ती है तो फिर तो ये सारा कुछ, ये मामलात जो है ना, इनका सामना फिर करना आप पड़ता वहाँ है। से अपनी एजुकेशन को भी छोड़ा, डॉक्टरिंग की जो आपने डिप्लोमा किया था वो भी आपने छोड़ा, तो वापस पाकिस्तान किस तरह पहुँची? मैं बहुत आप तो ज़्यादा, अपनी ज़िंदगी को नीलाम करके आ गई हैं। ऐसी बात आप है। यहाँ से पढ़ने गई थी, अपनी एजुकेशन पूरी करने गई थी, आप तो वहाँ पर इस्तेमाल होकर वापस पाकिस्तान आई हैं। क्या ऐसे ही महसूस है, हुआ है? मुझे बहुत ज़्यादा बुरा महसूस है। मेरी फैमिली ने भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं हॉस्टलाइज़ हूँ, मतलब खुद जॉब करती हूँ, अपना खुद सर्वाइव कर रही हूँ, जबकि मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं थी। मतलब मेरी फैमिली वेल सेटल्ड है, बस अब मसला ज़ाहिर सी ये बात है, चाइना जाने वाला कोई आम बंदा तो होता नहीं है, करोड़ों रुपए लग जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं, तो अब कैसे हालात है? अब तो बहुत ज़ाहिर है, फैमिली के साथ ही थे सारा कुछ। अब फैमिली नहीं है तो खुद तो बहुत मुश्किल से जो है ना सर्वाइव हो पा रहा है। क्या पैगाम देंगे उन लड़कियों को, जिन लड़कियों को कुछ बड़ा करने का और कुछ बड़ा बनने का शौक़ होता है, जैसा कि चाइना चली जाती हैं? ज़ाहिर सी बात है, हमने तो आज तक, आप तो कह रहे हैं कि चाइना बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन हमने आज तक अपनी लिस्ट में नहीं सुना है। इंग्लैंड, यूके की बात सुनी हुई है, लंदन की बात सुनी हुई है, बरतानिया की बात सुनी है कि लोग विज़िट करने जाते हैं या घूमने जाते हैं। आप मुझे बताइएगा। मैं यही कहूँगी, बेशक वो चाइना जाएँ, कहीं भी जाएँ, लेकिन कभी भी इतना बड़ा फ़ैसला अपने माँ-बाप की इजाज़त के बगैर नहीं करें, क्योंकि अब वो क्या इरादा इंसान आगे को लाइफ का? कोई हमसफ़र चाहिए या इसी तरह? शादी जो है ना मैं देखूँगी, ज़ाहिर फैमिली भी नहीं होगी तो फिर इंसान ऐसे तो नहीं। हाँ, अगर मुझे कोई लगेगा कि हाँ भाई, मतलब मुझे वो एक्सेप्ट कर लेगा इन सारी तमाम सिचुएशन मिन्नतों को गुजरने के देख बाद के, भी वो आपको एक्सेप्ट करता है, हाँ बेशक तो, आपको चाइना या क्यों ना बुला ले वो। हाँ तो मैं शादी कर लूँगी। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनिए आपने इनकी, कैसे ये यहाँ से एजुकेशन पूरी करने के लिए पाकिस्तान से चाइना तशरीफ़ ले जाती है और इनके साथ क्या क्या वाक़यात होते हैं, जो इनके हस्बैंड इनको पाकिस्तानी शौक करवाते हैं, ये उनके जाल में फंसती हैं और उनसे शादी कर लेती हैं, फिर और भी लोगों के सामने इनको यूज़ करवाता है। आप देख सकते हैं और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि अब कितनी कमज़ोर हुई पड़ी है चाइनीज़ फूड खा खा कर वहाँ के लोगों के हाथों लग के। पैगाम उन लड़कियों के लिए जो पाकिस्तान छोड़कर बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं और यूज़ होकर वापस अपना रुख कर लेती हैं। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।